Hello guys, Assalamu alaikum. This is me Maria and you are watching Maru Info Vlogs. So guys, welcome है आप लोगों का इस ब्रांड न्यू व्लॉग में। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। और गाइस आज का व्लॉग हमारा स्टार्ट हो रहा है जी कड़क मज़ेदार हमारी कीमा बिरयानी से, और साथ में मैंने बनाया था जर्दा। और यकीन करें जर्दा चावल बिरयानी दोनों इतने को मज़ेदार सुपर टूपर बने कि आप लोगों को क्या ही बताऊं। और एक एक चावल ऐसे अलग था और इतना मज़े के बने ना, इतना मज़ा आया। इस बार अम्मी ने ये जो मीठे चावल थे ये चीनी के साथ बनाए थे, वरना अम्मी अक्सर गुड़ डालती हैं। और ये भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार बने थे। और गुड़ जो भी था घर पे वो माशाल्लाह मैं चोरी करके खा चुकी थी। और ये देखें यहाँ पे ये डब्बा भी तैयार हो रहा था। और सबसे पहले जी हम लोगों ने यहाँ पे बिरयानी का दम जो है वो निकाला। और यकीन करें बिरयानी देख के तो अभी भी मुंह में पानी आ गया है। और बड़े दिन हो गए थे चावल नहीं खाए थे, मेरी ज़िद थी और आप ही की भी ज़िद थी कि हमें बिरयानी बना दे, पुलाव बना दें। और मम्मी ने ना फिर जर्दा बना दिया साथ आज खाने में। और साथ में थी कीमा बिरयानी। मैंने कहा भाई की भी ईद हो गई, हमारी भी ईद हो गई। हमें बिरयानी का इतना शौक है ना, हमें इस कदर पसंद है कि आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते। हमारी फैमिली में सारे गोश्त खो रहे हैं, यानी कि उनको गोश्त ज़्यादा पसंद है। और मम्मी ने कीमा बिरयानी बनाई इसलिए, और भाई को बिरयानी ना बहुत ज़्यादा पसंद है। और बिरयानी में भी ना एक होती है चिकन बिरयानी, एक होती है मटन, एक होती है बीफ। मेरे भाई को ना ज़रा ये वाली कीमा बिरयानी पसंद है, तो वो ये बिरयानी बहुत ज़्यादा लाइक करता है। तो उसकी फ़ेवरेट है, मम्मा ने उसकी फरमाइश पे उसकी फ़ेवरेट बिरयानी बना दी। और सभी बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। बोटी में तो ये था ना रोला रहता है, मेरी तरफ बोटी नहीं आई, मेरी तरफ नहीं आई। इसमें आराम से आप लोग खाएं, ऐश करें, मज़े करें, क्योंकि इसमें वो रोला नहीं है। कीमा होता है वो और किसी के हिस्से में आता है। और जितना मज़ेदार ये लगती है ना इतनी कोई भी नहीं लगती, क्योंकि इसमें मसाला भी साथ ही होता है कीमे के। और मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरी अम्मी अलग से कोरमा रेडी करती हैं और फिर चावल अलग से बॉईल करके ना फिर उसके ऊपर तय लगा देती हैं। वैसे लगती तो ऐसे ही है, लेकिन मैं आप लोगों को एक अलग ही मतलब रो में समझाना चाह रही हूँ कि ये बिरयानी ऐसे करके मेरी मम्मा बनाती हैं। और यकीन करें इतनी मज़ेदार आज बनी थी ना, इतना मज़ा आया, इतनी कोई लाइट थी ना। और अमूमन ऐसे होता है मम्मा राइस बनाती हैं, हमसे एक टाइम पे खाए नहीं जाते क्योंकि अम्मी बड़ी प्लेट्स को इतना भर देती हैं। इस बार अम्मी ने माशाल्लाह इतने अच्छे खासे डाले थे और वो ख़त्म करके मैंने और भी लिए, इतना मज़ा आया। मैंने कहा मैं भी आजकल खाने वाली बनी हुई हूँ। और अम्मी इतने मज़े के खाने बना रही है आजकल, अम्मी को पता नहीं क्या हो गया, अम्मी का पुराना वेरिएंट जो है ना अपडेट होके वापस आया है। और यहाँ पे ना एक एक प्लेट में अम्मी डाल रही थी और मैं पकड़ पकड़ के टेबल पे रख रही थी। मैंने कहा आज मैंने पूरा व्लॉग बनाना है, हम लोग क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं। और ग्रीन चिली जो है ना वो स्पेशल मैंने डलवाई थी क्योंकि मुझे ना सब्ज़ मिर्चें बहुत ज़्यादा पसंद है, चावल हो, पुलाव हो या सालन हो उसमें। मैं अम्मी को कहती हूँ अम्मी साबुत लाजमी डाला करने, तो अम्मी ने वो डाली हुई थी पापा के लिए और मेरे लिए, क्योंकि हम बाप बेटी बहुत सारा लाइक करते हैं और हम लोगों ने खानी थी। हम तो आप समझ लें स्पेशल हम लोग पैरेट हैं कि हम लोग खाते ही खाते हैं। वो तोता जो होता है ना, एक वो ग्रीन चिली खाता है, दूसरा वो चूरी खाता है। और यहाँ पर ना ये देखें ये प्लेट इतनी प्यारी लग रही थी। मैंने कहा अम्मी आपने आज जो लेवल की बनाई है ना, क्या ही बताऊँ, इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी। और केवड़ा अम्मी डालती हैं उसकी स्मेल मुझे नहीं पसंद, मेरे दिमाग में दर्द होती है, इतना फटने को आता है। अम्मी कहती हैं उसके बगैर खीर और ये बिरयानी बनती नहीं है, खुशबू और टेस्ट ही उसका होता है। तो मैं मना करती हूँ, इस बार शायद अम्मी ने नहीं डाला था तो मुझे इसकी स्मेल भी नहीं आ रही थी। एक दो ड्रॉप से अम्मी इसके डालती हैं लेकिन मेरा दिमाग फटने वाला हो जाता है, मेरा दिल करता है मैं घर से चली जाऊँ। जब अम्मी वो डाली ना मैं घर से बाहर रही करूँ। खैर क्या ही कर सकते हैं, एक वो और एक गोभी। मैं गोभी बिल्कुल नहीं खाती हूँ, उसकी स्मेल भी मुझे नहीं अच्छी लगती है, जब वो पकती है ना उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा उठती है। खैर ये देखिए तीनों प्लेट्स मम्मा ने डाल और अभी ना मैंने इनको टेबल पे रखा। मैंने कहा मुझे सब्ज़ा भी डाल के दें एक प्लेट में, वो भी मैं टेबल पे लगाऊँ। और हमेशा ना सोफ़े पे मैं भी लोगों को ही बैठने देती हूँ क्योंकि बड़ों को हक बनता है वो बैठें। तो हमारी फैमिली में हमारे बड़े जो है ना वो पेरेंट्स ही हैं, तो हम उनको बैठने देते हैं। और यकीन करें मैं साइड पे बैठ जाती हूँ, दूसरी साइड पे आप लोग हमेशा नोट करते होंगे व्लॉग में कि मैं दूसरी साइड पे बैठी होती हूँ, अम्मी पापा जो है ना वो सोफ़े पे बैठे होते हैं। एक तो मैंने व्लॉग बनाना होता है, उस तरह मैं बैठूँ भी तो मेरा व्लॉग सही से नहीं बनेगा। दूसरा अम्मी पापा मिल के बैठते हैं, उनको मैं मिल के बैठने देती हूँ। और वो सोफ़े पे बैठे हैं तो मुझे अच्छा लगता है। कोई और भी इवन सोफ़े पे बैठे ना, अगर अम्मी पापा ना बैठे हो तो मुझे बहुत वियर्ड लगता है। मुझे नहीं अच्छा लगता है कि माँ बाप जो हैं वो इधर-उधर हों और अलग-अलग बैठें और हम लोग जो हैं सोफ़े पे चढ़ जाएँ। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं उनको सोफ़े पे बिठाऊँ। वैसे भी बड़ों की इज़्ज़त करने से ही छोटों की भी इज़्ज़त होती है, तो मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। और यकीन करिए यहाँ पे प्लेट में अम्मी ज़र्दा डाल रही थी, ये भी इतने को मज़ेदार और इतने मीठे बने थे ना। ये देखिए एक-एक चावल ये इतने कोई प्यारे थे ना, अच्छे बने और इनका कलर इतना कोई प्यारा था। ये देखिए मल्टी में थे, इतना को मज़ा आ रहा था ना, मैंने कहा अम्मी मुझे तो इस कलर का सूट बना के दें।
खट्टे मीठे कलर इतने प्यारे लग रहे हैं। खैर यहाँ पे अम्मी जो है ना इनको मतलब ये प्लेट में सजा रही थी अच्छी तरह से कि सारे कलर्स नज़र आए, और मैं गुस्सा भी कर रही थी कि बस कर दें, फ़ोन की फ्लैश बंद हो गई, इतना वो हीटअप हो गया, गर्मी इतनी सख्त है। और अम्मी जो है वो बाज ही नहीं आती, वो रुकती ही नहीं है। बीच में बारिशें हो रही थी, बारिशें जो है वो बंद हो गई, और अब फिर ठंडा मौसम हुआ, अब फिर गर्मी आ गई, अब फिर धूप निकल आई है। खैर क्या ही कर सकते हैं, अब मौसम जो है वो तो चेंज होता ही रहेगा, और आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही बारिशें होती होती ठंड बनती जाएगी, और इंशाल्लाह हमारे जो है ना विंटर आ जाएंगे। और यहाँ पे ना अम्मी पापा को मैंने कहा आप लोग खाएं, मैं पहले व्लॉग बनाऊंगी और फिर मैं लास्ट पे खाऊंगी। अम्मी ने खाया, पापा ने खाया, दोनों ने रिव्यू दिया कि बहुत ही मज़ेदार है। मैंने कहा अम्मी आप बनाती भी खुद हैं, तारीफ़ें भी खुद मैं आपसे करवा लेती हूँ। और मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है क्योंकि एक तो जो खाना बनाता है उसको भी चाहिए वो अपने खाने को अप्रिशिएट करे, और जो खाना खाता है उसको भी चाहिए वो दूसरे के खाने को अप्रिशिएट करे। तो मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं हमेशा मेरी अम्मी को ना सपोर्ट करती हूँ, अप्रिशिएट करती हूँ। एक तो वो हमारे लिए इतनी मेहनत करती हैं किचन में घंटों, और आज मैंने सारे घर के खुद ही काम किए थे, और मैंने अम्मी को कहा था कि आप ना खाना अच्छा सा बना दें और फिर हम इंशाल्लाह खाना खाएंगे, और वो नेट पे मैंने व्लॉग उसी का डालना है खाने का। और यहाँ पे देखें जी, अम्मी बना रही थी खजूर कैंडी और डाइट डेट कैंडी, और यकीन करेगी आप ही की तरफ बॉक्स भेजना था, इसके अंदर अम्मी रखी जा रही थी और पानी मेरे मुंह में आ रहा था, मैं उठा उठा के खा रही थी। खैर कुछ कैंडीज अम्मी ने वो इसमें रखी, थोड़ा जर्दा डाला, और थोड़े ना अम्मी ने इसके अंदर डाल दी थी बिरयानी, और ये आप ही का बॉक्स था, आप ही की तरफ भेजना था। और पापा जो है ना वो शाम को दे के आए थे, और क्योंकि खाना हमारा लेट हो गया था तो हमने खाना थोड़ा लेट ही खाया था, इसलिए तो फिर पापा शाम को गए थे, और आप ही लोग जो है वो भी खाना खा चुके थे, अगर नहीं खाया होता तो वो टाइम से भी दे आते। बाकी यहाँ पे छत पे आप लोग देखें, अम्मी ने चने वगैरह और दालें वगैरह जो है ना ये छत पे बिछाई हुई थी, इनको धूप जो है ना वो लगवा रही थी आगे, कभी बारिश होने लगती हैं कभी नहीं, तो मौसम आज ठीक था तो अम्मी ने ये सब कुछ छत पे फैला दिया। और ये चनों की दाल, काली दाल, और पता नहीं क्या क्या काले चने, इन सबको अम्मी धूप लगवा रही थी, और साथ में ना अम्मी जो है उन्होंने सूजी और मैदा वगैरह जो है ना वो भी रखा हुआ था परात के अंदर, और उसको भी धूप लगवा रही थी ताकि इसके अंदर अगर कोई कीड़ी वगैरह है तो वो निकल जाए और ये बिल्कुल साफ़ हो जाए। बाद में अम्मी ना इनको शापरा वगैरह में डाल के या दोबारा से पैक करके वापस से रख देंगी। और मौसम यहाँ पे इतना प्यारा हो रहा था, बादल देखें, वेदर और आसमान इतना प्यारा लग रहा था ना कि मैं रह नहीं पाई इसको रिकॉर्ड किए बिना। गर्मी भी बहुत थी, लेकिन मैंने कहा ये क्लिप तो मैं रिकॉर्ड करूँगी और डालूंगी। और बस जी यही था आज का व्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आज का व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कर देना, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।